थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी की घाना के राष्ट्रपति जॉन से मुलाकात हुई है। तो अकरा के जुबली हाउस में दोनों नेताओं के साथ चर्चा हुई है। भारत और घाना के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी की घाना के राष्ट्रपति जॉन से मुलाकात हुई। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भारत और घाना के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हुए। तो पीएम मोदी की घाना के राष्ट्रपति जॉन से मुलाकात हुई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना के राष्ट्रपति जॉन से मुलाकात हुई। तो अकरा के जुबली हाउस में दोनों नेताओं के साथ चर्चा हुई है। भारत और घाना के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर बातचीत हुई है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घाना के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। अकरा के जुबली हाउस में दोनों नेताओं के साथ चर्चा हुई। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां घाना के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, भारत और घाना के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों को लेकर पीएम मोदी की घाना के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है आपके पास, जरा वो दर्शकों को बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घाना के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा से आज मुलाकात हुई और इस मुलाकात को घाना के अकरा जुबली हाउस में हुई। इसे वहां का सबसे प्रतिष्ठित हाउस माना जाता है। यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई और भारत और घाना के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हुए और इन द्विपक्षीय समझौते में सबसे अहम समझौता आतंकवाद के खिलाफ कहा जा सकता। भारत और घाना के बीच ये समझौता हुआ कि आतंकवाद की लड़ाई जो भारत लड़ रहा है उसमें भारत के साथ घाना खड़ा रहे। घाना के तरफ से और उनके राष्ट्रपति के तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा दिलाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से घाना हर सहयोग के लिए भारत के साथ तैयार है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से घाना का धन्यवाद भी किया गया। इसके साथ ही साथ व्यापारिक क्षेत्र में भारत और घाना के बीच में कई मामलों को लेकर द्विपक्षीय समझौता हुए। दोनों द्विपक्षीय समझौते में दोनों देशों की तरफ से प्रतिबद्धता बढ़ाई गई कि एक दूसरे के साथ काम करेंगे। भारत की तरफ से $3 ट्रिलियन का जो वहाँ अभी व्यापार चल रहा है उसको और दुगना करने के साथ बात हुई। इसके साथ ही साथ घाना और भारतीय जो यूपीआई पेमेंट है उसको बढ़ावा देने को लेकर भी प्रधानमंत्री की तरफ से दोनों देशों के आपस में समझौता हुआ। इसके अलावा सबसे अहम और भारत के लिए एक सम्मान की और गर्व की बात कही जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना का जो अवार्ड है, जिसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है, वो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मान से नवाजा गया है। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की यहाँ पर सम्मान और भारत का गर्व इसलिए कहा जा सकता है। घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ साथ भारत और घाना के बीच कई अहम ऐसे द्विपक्षीय समझौते हुए जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। दोनों देशों के व्यापार बढ़ेगा। दोनों देश सांस्कृतिक स्तर पर, पर्यावरण स्तर पर, खासकर आज जो सबसे अहम मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर भी दोनों काम करेंगे। और इसके साथ साथ आतंकवाद की लड़ाई में घाना भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। ये भारत के लिए आतंकवाद की लड़ाई के लिए बेहद अहम है। जी ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अकरा के जुबली हाउस में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। तो भारत और घाना के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हुए। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी की घाना के राष्ट्रपति जॉन से मुलाकात हुई है।
और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक होने वाली है। तो शहरी क्षेत्र के पास प्रस्ताव हो सकता है। तो इस बैठक में शहरी क्षेत्र के लिए पास हो सकता है प्रस्ताव। मकान के साथ दुकान का भी प्रस्ताव संभव माना रहा है। जहां योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक हो, सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक होने वाली है। और इससे जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस बैठक में शहरी क्षेत्र के लिए प्रस्ताव पास हो सकता है और इसी के साथ मकान के साथ दुकान का भी प्रस्ताव संभव माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और खबर आपको बताते हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज आजमगढ़ दौरा है। तो नवनिर्मित आवास कार्यालय में गृह प्रवेश करेंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी, जहां नवनिर्मित आवास कार्यालय में गृह प्रवेश करेंगे अखिलेश यादव। तो आजमगढ़ लखनऊ मार्ग पर अनवरगंज में कार्यालय। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज आजमगढ़ के दौरे पर हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज आजमगढ़ दौरा है। नवनिर्मित आवास कार्यालय में गृह प्रवेश करेंगे अखिलेश यादव। तो आज आजमगढ़ के दौरे पर हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। और अब खबर आपको इलाहाबाद से आ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में स्कूलों के विलय का मामला है। सरकारी स्कूलों के विलय पर आज सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। सरकारी स्कूलों के विलय पर आज सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय का ये मामला और इसी मामले को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सरकारी स्कूलों के विलय पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें, सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं, एक छोटे ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर रायबरेली से है, जहां फर्म के निलंबन होने के बाद जीएसटी में खेल। 2 अधिकारियों के निलंबन के बाद पोल खुली है। राजधानी इंटरप्राइजेस फर्म पर फर्जीवाड़ा का खेल। 24 फरवरी को फर्म को कर दिया गया था सस्पेंड। उसके बाद भी 57 करोड़ का व्यवसाय किया गया, जिससे 7 करोड़ 76 लाख के राजस्व को नुकसान हुआ है। डिप्टी कमिश्नर मनीष कुमार को सस्पेंड किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, असिस्टेंट कमिश्नर रितेश बरनवाल को भी सस्पेंड किया गया। तो फंसते देख असिस्टेंट कमिश्नर ने मुकदमा दर्ज करवाया था। रमेश चंद्र के विरुद्ध दर्ज करवाई थी एफआईआर। रमेश चंद्र ने जीएसटी अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। तो आधार व पैन कार्ड फर्जी तरीके से यूज कर बनवाई गई फर्जी फर्म। राजधानी इंटरप्राइजेस नाम से बनवाई गई थी फर्जी फर्म। रमेश चंद्र ने ये बयान दिया। तो 25 अप्रैल को फर्जी फर्म की मुझे जानकारी हुई थी, रमेश चंद्र की तरफ से ये भी कहा गया। इसी के साथ आपको बता दें, 26 अप्रैल से लगातार जीएसटी पुलिस विभाग के चक्कर लगा रहा हूं, ये भी रमेश चंद्र की तरफ से स्टेटमेंट में ये बातें कही गई। बताओ मैं एक्चुअली हमें इसकी संज्ञान
जीएसटी ऑफिस के अधिकारी द्वारा जो है रितेश बर्नवाल द्वारा हमें 25 तारीख को जानकारी मिली और उनके आधार पर मुझे बताया गया कि ये राजधानी इंटरप्राइजेज के नाम से फर्म बनाई गई है, जो बिल्कुल फर्जी तरीके से मेरे नॉलेज में आया। और उसके बाद जो है जब हमें उन्होंने बताया, मेरे पेपर दिखाए, पेपर को कहाँ से मिले, कैसे मिले, किस फर्जी ढंग से हासिल किए गए, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। लगभग कितने लाख घोटाले करोड़ घोटाले के बाद सामने ये 57 करोड़ का घोटाला है। और दस्तावेज किस तरह, कौन कौन से दस्तावेज यूज किए गए? दस्तावेज हमारे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और बिजली का बिल एक बार लगाया गया जो मेरे नाम आज तक कभी कनेक्शन हुआ नहीं, और वो किस तरीके से एडिट करके फर्जी बिल बनाया गया है वो लगाया गया है। और किसी फर्जी मकान की एक फ़ोटो भी इसमें लगाई गई है। और अब बात कर रहे हैं औरैया की, जहां आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। बेला थाना क्षेत्र के डंगरुआपुर गांव में बिजली गिरी है। 70 वर्षीय किसान मुन्नालाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो मुन्नालाल घर के बाहर बैठे थे, पास में बंधी एक बकरी भी इस हादसे की चपेट में आई है। 22 वर्षीय युवती आरती झुलसी है, फिलहाल निजी अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। तो घटना के समय तेज गर्जना के साथ बिजली गिरी। नायब तहसीलदार रुचि मिश्रा और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। एसडीएम विधुना ने मदद का भरोसा दिलाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र में एक दलित परिवार की 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़िता की मां को शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सदरपुर क्षेत्र के गांव की है, जहां पीड़िता का परिवार किराए के मकान में रहता है और ब्यूटी पार्लर चलाता है। आरोपी 40 साल का मुकेश कुमार गुप्ता पीड़िता का पड़ोसी है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। थाना क्षेत्र सदरपुर के जहांगीराबाद कस्बे के अंतर्गत एक 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इसमें परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। जिस पे आरोप लगाया गया है वो इनकी दुकान के पड़ोस में ही रहने वाला एक युवक है। आरोपित युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित बालिका का मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा गया है। इसमें अनुचित कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित सीपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के स्थापना दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वैश्य महासम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल की देखरेख में रक्त संकलित किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत, सीपी मिल्क फूड प्रोडक्ट ज्ञान दूध डेयरी लखनऊ के चेयरमैन सत्यप्रकाश अग्रवाल ने फीता काटकर किया। शिविर में 166 युवाओं एवं महिलाओं ने बड़े ही उत्साह के साथ रक्तदान दिया। नगर व ग्रामीण क्षेत्र से आए रक्तदान वीरों का परीक्षण कर रक्त संकलित किया गया। के न्यूज़ के विशेष संवाददाता ने इस दौरान रक्तदान शिविर के बाद वार्ता करने पर शिविर के मुख्य आयोजक अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के स्थापना दिवस पर पूरे देश में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन और लायंस क्लब के सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इस बार
इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन ने ये सोचा कि स्थापना दिवस को हम लोग रक्तदान शिविर के तरह मनाएं, तो उन्होंने पूरे देश में ओवरसीज में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। तो ये पूरे इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसी के तहत हम यहाँ पर लगा रहे हैं। उनके संयोजन में लगभग 200 यूनिट ब्लड डोनेट करने का कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। एक किसी आदमी को, जब कोई गरीब आदमी होता है और गरीब आदमी को रक्त की आवश्यकता होती, ब्लड की आवश्यकता होती है और उसे पैसा नहीं होता है गरीब आदमी के पास, और कोई डोनेटर दान देने वाला, ब्लड दान देने वाला भी उनके पास नहीं होता है, गरीब आदमी के लिए कोई ब्लड दान भी नहीं करता है, तो ऐसे असहाय और निर्बल वर्ग के लोगों के लिए ये ब्लड काम में आएगा और इससे हमें लगता है कि किसी भी आदमी की जान बचेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।